किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर उसके आसपास के वातावरण का और उस स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैसे जब हमारे स्वाति मैडम थी फिर हमारी वहाँ क्लास एक्टिविटी क्लास हाँ सर अच्छा चीज समझ में आई तो बताइए। गोल्ड पहनते हो ठीक, ज्वेलरी इसमें कुछ मात्रा गोल्ड की होती है, कुछ अन्य धातु बनाई जाती है ठीक। जैसे अगर से गोल्ड है तो हम यहाँ पहने या गोल्ड जैसे यहाँ रखा या कहीं और लेगा तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे। स्थान का कोई कुछ है कि ठंड में कुछ और रहेगा, गर्मी में कुछ और हो जाएगा, बरसात में कुछ और होगा, वातावरण में कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता था। अभी जैसे आप यहाँ पर हो मैदानी इलाकों में ठीक, और अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाओ तो कुछ फर्क पड़ेगा इसमें ज्वेलरी पर नहीं पड़ेगा ठीक, या साउथ में चले गए या राजस्थान के रेगिस्तान में चले गए तो कुछ फर्क पड़ेगा उससे पर। गोल्ड जितना रहेगा या उसमें कॉपर है या उसमें सिल्वर मिक्स है या जो भी धातु सभी एज इट इज रहेगी ठीक है। ना स्थान का कोई फर्क पड़ता है ना उस स्थान के जो एटमॉस्फेयर है ना उसका कोई फर्क पड़ेगा ठीक है ना। और ये अदिश राशि होती है, ये सदिश राशि अदिश राशि है ठीक। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम आयतन। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। इसे संकेत V द्वारा, बेटा कैपिटल V बनाना, संकेत V द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आपका घनत्व, या लिखना इसका मात्रक घन इकाई होता है। घन इकाई होता है, घन इकाई मतलब जैसे तुम किसी भी चीज का आयतन निकालोगे तो जैसे तुमसे कहते हैं कि लंबाई है 1, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है 3,
इसका आयतन निकालो। तो आयतन का फॉर्मूला ये होगा कि जितनी भी साइड्स हैं इन तीनों का मल्टीप्लाई, ठीक। ये सब इनकी मान लो लेंथ थी 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। तो 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, तीन दूनी 6, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मतलब मीटर की पावर क्यू। तो ये क्या है, घन मीटर। 6 घन मीटर आयतन है, इसलिए आयतन का जो इकाई होती है वो हमेशा घन इकाई होती है। इकाई ऐसे इसलिए बोला कि यहाँ मीटर दिया होता, मान लो सेंटीमीटर दिया रहता होता, तो घन सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। हाँ, क्यूब में आएगा बस। एरिया स्क्वायर मीटर में आता है, ठीक। वर्ग इकाई में आएगा एरिया, और वॉल्यूम घन इकाई में आएगा, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है डेंसिटी या घनत्व। किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। लाइन चेंज करना, इसे संकेत डी द्वारा, कैपिटल डी आएगा बेटा, संकेत डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, घनत्व, ये डी यहां लिखा है, ठीक। घनत्व कैपिटल डी इज इक्वल टू द्रव्यमान m अपॉन आयतन v, ठीक। देखो क्या कह रहा हूं, एकांक आयतन, आयतन को अगर एक मान लें, इसको एक मान लोगे, देखें आयतन को एक माना, एक मान लिया, तो क्या आएगा, d इज इक्वल टू m आएगा, ठीक। तो यही तो कह रहा, किसी वस्तु का एकांक द्रव्यमान, किसी वस्तु का एकांक आयतन उस वस्तु का द्रव्यमान घनत्व के बराबर होता है। अगर आयतन से एक मान लेंगे तो जो द्रव्यमान है घनत्व के बराबर होगा। ये जो परिभाषा है ये फॉर्मूला से ड्राइव है, ये लिखना नहीं है, तुम्हारा समझाने के लिए है बस, क्या कह रहा हूं डेफिनेशन में। देखो एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक, और इसका होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो लिखना एसआई पद्धति में घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब एसआई पद्धति में।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बल। ठीक, देखो एक चीज है, जैसे ये पोडियम है, ठीक, इस पे हम धक्का लगाएंगे, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ठीक, इसको खींचेंगे, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, उसको धक्का दिया जाए या उसको खींचा जाए, ठीक, तब हम कहते हैं कि वस्तु पर बल आरोपित किया गया। अगर जैसे ये दीवार है, इसको हम धक्का दे, खींचे और इसमें किसी प्रकार की स्थिति में परिवर्तन ना हो, बल तो हमने लगाया लेकिन स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ, तो बल नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, आई समझ में? किसी को धक्का दे वो गिर जाए तो हमने उस पर बल आरोपित किया था, और धक्का दे वो ना गिरे या उसकी स्थिति परिवर्तन ना हो तो नहीं माना जाएगा कि बल लगाया गया। ठीक है, लिखिए बल एक प्रकार का धक्का एवं खिंचाव होता है। एक प्रकार का धक्का अथवा खिंचाव होता है किसी वस्तु को धक्का देकर या खींचकर किसी वस्तु को धक्का देकर या खींचकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाए, उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाए, तब हम कहते हैं कि वस्तु पर बल आरोपित किया गया है। ठीक है बेटा, आई समझ में? ये सब 6-7 लाइफ चीजें हैं। ठीक है, तुम लोग आप पढ़ रहे हैं विषय में। लाइन चेंज करना, लिखना। अतः
बल वह वाय कारक है, बल वह वाय लिखा है ऐसे, वाय कारक है जो किसी पिंड की विरामावस्था एवं गति अवस्था में जो उसकी विरामावस्था एवं गति अवस्था में परिवर्तन करे या परिवर्तन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे, बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन एवं सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन, बल का मात्रक नेक्स्ट टॉपिक है दबाव या प्रेशर। दबाव या प्रेशर लिखे किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब या दबाव कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको तुम दाब भी ले सकते हो। क्या कहना है, फिर से पढ़ो। इसे संकेत P से प्रदर्शित करते हैं तो दाब P बराबर क्या कह रहा फॉर्मूला, लाइन पढ़े हुआ डेफिनेशन की। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब, तो पढ़ो, हमसे तो पढ़ो। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, ये बल हो गया, ठीक, बल हो गया ना।
ये हो गया क्षेत्रफल, ठीक, ए एरिया। क्या कह रहा, प्रति एकांक क्षेत्रफल, ऐसी कोई वस्तु जिसका क्षेत्रफल एक हो गया, ठीक, उस पर लगने वाला बल उसके दाब के बराबर होता है, ठीक। अगर क्षेत्रफल ए मान ले बेटा, एक मान ले, तो P बराबर F/1, तो P F हो जाएगा। ये तो कह रहा, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल उस पर लगने वाले दाब के बराबर होगा। हो गया, क्षेत्रफल अगर एक हो जाएगा तो इस वस्तु को जो बल लग रहा और जो दाब लग रहा वो एक ही चीज है, ठीक। और इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, दाब बराबर बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा सर। देख रहे हैं, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। एक फॉर्मूला, एक चीज लिखना, वायुमंडलीय दाब, हेड डाला वायुमंडलीय दाब। लेकिन पृथ्वी तल के इकाई क्षेत्रफल पर पृथ्वी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लंब रूप में पड़ने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। देखो, वायुमंडल में गैसें हैं, ठीक, ये गैसें ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर बनाती हैं, ठीक, लंबवत। लिखें, वायुमंडलीय दाब
P बराबर पारे के तल की ऊंचाई, फॉर्मूला है बेटा, वाई बटेगा पी बराबर वाई बटेगा पी बराबर पारे के तल की ऊंचाई गुणे पारे का घनत्व गुणे वृत्तीय त्वरण, जो ऐसा रहेगा P इक्वल पारे के तल की ऊंचाई गुणे पारे का घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है बेटा, तो P इक्वल टू तल की ऊंचाई इसको h, पारे का घनत्व d और g बराबर g, P बराबर h d g। ठीक, और इसका ऐसा ही मात्रक कोई होता है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है डाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्लावक बल। उत्प्लावक आधा ताप हो गया कोर्स। फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में हां पूरा लेवल तक का हो जाता है। बराबर क्या होता है तो नहीं बस ये पढ़ा तुमने आर्किमिडीज सिद्धांत नहीं पढ़ा, आर्किमिडीज को बराबर नहीं पढ़ा तुमने, पानी में डूबी हो जब हम डूबते हैं यहाँ पे जैसे बाल्टी में मक्का डालते हैं तो मक्का ऊपर क्यों उठता है, जोर से फोर्स काम करता हुआ की तरफ है ना। नहीं आरती में समझा नहीं परेशान। लेकिन जब कोई वस्तु किसी द्रव में उनसे पूछना, अगर वो नहीं बताए इससे मैं बता, जैसे ऐसा होगा नहीं वो बता देंगे। ठीक, जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर
तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित किया जाता है, एक बल आरोपित किया जाता है। इसी बल को उत्प्लावक बल कहते हैं और इस घटना को उत्प्लावक का कहते हैं। लाइन चलना। उदाहरण स्वरूप जब हम जल से भरी बाल्टी को कुएं से खींचते हैं तो जब तक वह बाल्टी जल में होती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। जैसे दूसरी बाल्टी खींचते हैं जैसे, जब तो पानी में तो ऊपर इजी आ जाएगी। क्यों? नीचे से बल लग रहा है उसमें, किसके द्वारा? द्रव के द्वारा, इसलिए वो हल्की रहती है। ठीक, हल्की प्रतीत होती है। परंतु हल्की प्रतीत होती है जिसका कारण यह है कि जल बाल्टी पर एक बल आरोपित करता है। जल बाल्टी पर एक बल आरोपित करता है जिसकी दिशा ऊपर की ओर होती है। ठीक है ना? जिसकी दिशा ऊपर की ओर होती है, परिणाम स्वरूप बाल्टी हल्की प्रतीत होती है और जैसे वो जल से बाहर आती है बाल्टी भारी हो जाती है। ठीक है ना? जल द्वारा ऊपर की ओर जो बल लगाया जाता, इसी के परिणाम स्वरूप वह बाल्टी हमको हल्की प्रतीत होती है। ठीक है ना? धीरे धीरे खेत है ना, खेत नहीं हुआ है, घर में है, खेत में। ठीक है ना? जैसे क्या कुआ लेंगे, वो बाल्टी में पानी भरे, पक्का डोबने की कोशिश करें उसमें जग, ठीक, तो वो बहुत देर से डूबती है। क्यों? एक बल काम करता है उसके ऊपर की ओर। ठीक है, वो एक खुला बल होता है। नेक्स्ट है बेटा आपकी हेडिंग आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है बेटा, क्या बताया इन्होंने कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, ठीक,
तो वस्तु में ऊपर की बल कार्य करता है, ठीक, जिसको तुलाबल बल कहते हैं। जब वह वस्तु पूरी जब वो डूब जाती है या आंसू से डूबती है तो वह कुछ हिस्सा जल का बाहर फेंक देती है। होता है ऐसा? हाँ, जब मतलब प्रेस लगाने हमने कोई चीज डाली, बाल्टी पूरी भरी बेटा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट डाला हमने बाल्टी में, आधा डाल दिया, और जो हिस्सा बाल्टी से पानी का बाहर निकला है तो उसका जो भार होगा, वो जो वस्तु डूबी है उसके भार के बराबर होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर द्रव द्वारा लगने वाला उत्प्लावक बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे बाल्टी में कोई भी बहुत बड़ी सी बॉल डाली, ठीक है, ठीक, जो बल काम कर रहा है यहाँ पर ऊपर की उत्प्लावक बल, ठीक, और जब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट डाला है इसमें ऐसा पानी में, ठीक, तो जो जल की मात्रा जो बाहर आई है, ठीक, जो जल का भार है इसमें लगा के उत्प्लावक बल के बराबर होगा, ठीक है ना। बाकी का जितना पढ़ा है बेटा पढ़ के आओ, मैं तो एक करके आऊँ, ठीक है, 2 क्लास होगी।